हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपन ने समास बहुब्रीहि समास तक पढ़ा था। अपन के पूरे 6 समास समाप्त हो गए थे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि फर्स्ट हमारा कौन सा समास था। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। उसके बाद सेकंड तत्पुरुष समास में 6 भेद होते हैं। 6 भेद कैसे चलते हैं? विभक्तियों के अनुसार चलते हैं: कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक है ना। जैसे विभक्तियाँ हमारी चलती हैं, कर्ता ने कर्म को करण से जैसे हम विभक्तियाँ याद करते हैं, वैसे विभक्तियों के अनुसार हमारी ये कारक भी तत्पुरुष समास भी चलता है। अब हमें फिर उसके बाद हमारा कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास था, ठीक है ना। कर्मधारय समास में क्या था? पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद क्या था? विशेषण और विशेष। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते थे, ठीक है ना, और योजक चिन्ह लगा होता था और या शब्दों का प्रयोग होता है। फिर बहुब्रीहि में क्या होता है? बहुब्रीहि में दोनों शब्द मिलकर के तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आज अपन पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान नहीं होता, ठीक है ना। पहला पद विशेष और विशेषण का कार्य करता है। कर्मधारय समास जो होता है उसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद विशेष के विशेषण का कार्य करता है। और बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर के तीसरे की विशेषता बताते हैं। तो बहुब्रीहि और कर्मधारय में क्या अंतर हो गया? कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद विशेषण विशेष होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर के तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जैसे नीलकंठ, नीलकंठ में कंठ का विशेषण है नीला। कंठ का विशेषण क्या है? नीला। तो विशेषता बता रहे हैं कि कंठ है, कंठ मीन्स गला, गला है कैसा? नीले रंग का। तो नीले रंग का क्या हो गया? नीला क्या हो गया? हमारी विशेषता हो गई। ये कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। जबकि बहुब्रीहि समास में नीलकंठ का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो वो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि दोनों पद मिलकर के तीसरे की प्रधानता बताएंगे, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ आप लोगों को। सेकंड अपन पढ़ते हैं। आप सेकंड हमारा है बहुब्रीहि और द्विगु समास में अंतर। क्या हो गया? बहुब्रीहि और द्विगु समास में अंतर। तो जहाँ पहला पद दूसरे पद की विशेषता संख्या में बताता है। द्विगु समास पहले भी हमने जैसे कि आप लोगों को बताया कि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो जहाँ पहला पद दूसरे पद की विशेषता किस में बताता है? संख्या में बताता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जहाँ संख्यावाची पहला पद दूसरे पद से मिलकर के तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। तो पहला पद जिसमें संख्यावाची होगा वो द्विगु समास, और जहाँ संख्यावाची पहला पद होकर के दूसरे पद के साथ मिल करके तीसरे पद की विशेषता बताएगा। बहुब्रीहि में भी संख्यावाची होता है पहला पद, लेकिन दूसरे पद के साथ मिल करके वो तीसरे की विशेषता बताता है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है? हमारा बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, ये क्या हो गया? हमारा द्विगु समास हो गया। और बहुब्रीहि समास क्या हो गया? चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, ये हमारा बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोगों को समास पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कर्मधारय में इसमें क्या बता रहे हैं? कर्म की विशेषता बता रहे हैं, पहले विशेषता क्या है, और बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर के तीसरे की विशेषता बता रहे हैं। अब आप लोग समास बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसको एक बार अपनी नोटबुक में फिर से हम कह रहे हैं आप लोगों को कि इसे नोट करना है, ठीक है ना।
एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, दो या दो से अधिक पदों के योग को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जिसमें संक्षिप्तीकृत शब्द बनते हैं वो समास कहला जाते हैं, ठीक है ना। अव्ययी भाव समास कौन सा होता है? जिसमें प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है, वो अव्ययी भाव समास होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा, अव्ययी भाव के बाद आता है तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तो तत्पुरुष समास वो होते हैं जिसमें सामासिक शब्दों के बीच में कर्म से लेकर के अधिकरण कारक तक की विशेषताएं बताई जाती हैं और विभक्तियों का लोप होता है। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिन शब्दों के बीच में कर्म से लेकर के अधिकरण तक विभक्तियों का लोप होता है, वो हमारा कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है, ठीक है ना। अब तत्पुरुष समास हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, तत्पुरुष के बाद हमारा थर्ड आता है कर्मधारय समास। तत्पुरुष की तो हमने सारी विशेषताएं आप लोगों को बता दी। अब कर्मधारय समास क्या हो गया? एक सीक्वेंस में बता रहे हैं आप लोगों को। कर्मधारय समास हो गया जब सामासिक शब्द में विशेषण विशेष्य का भाव हो, उपमेय और उपमान का भाव हो, तो कौन सा समास हो जाता है हमारा? कर्मधारय समास हो जाता है। फिर फोर्थ है हमारा द्विगु समास, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, वो क्या हो जाता है हमारा? द्विगु समास हो जाता है। द्वंद्व समास होता है। दोनों समास में, इस समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह और या लगा होता है, ठीक है। बहुब्रीहि समास में जिन सामासिक शब्दों के दोनों पद मिलकर के तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वो बहुब्रीहि समास हो जाता है, ठीक। फिर बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर क्या होता है? तो बहुब्रीहि कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद विशेष और विशेषण का कार्य करता है, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर के तीसरे की विशेषता बताते हैं। फिर आता है अपना बहुब्रीहि और द्विगु में अंतर क्या होता है? तो जहाँ पहला पद दूसरे पद की संख्या में बताता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जहाँ पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद मिलकर के तीसरे पद की विशेषता बताएं, वो बहुब्रीहि समास होते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये क्लियर हो गया, समास अपना समाप्त हो गया, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब कल अपन पढ़ेंगे मंडे को नेक्स्ट चैप्टर संधि।